रामपुर नाम के एक छोटे से शहर में मोहनलाल नाम का एक अमीर लेकिन बेहद सीधा साधा व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जीवन में एक खालीपन था। वो अभी तक अविवाहित था। उसकी माँ अक्सर उससे कहती, बेटा अब घर में बहू ले आओ। मोहनलाल हंसकर बात टाल देता, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी एक जीवनसाथी चाहता था। एक दिन अचानक एक रिश्ता आया। लड़की का नाम था निशा। वो बेहद सुंदर, मीठी बोलने वाली और संस्कारी दिखने वाली लड़की थी। जब निशा पहली बार घर आई तो पूरे परिवार को वो बहुत पसंद आई। उसकी बातों में ऐसा अपनापन था कि मोहनलाल पहली ही मुलाकात में उससे प्रभावित हो गया। कुछ ही दिनों में शादी तय हो गई। पूरे शहर में धूमधाम से शादी हुई। बारात निकली, ढोल नगाड़े बजे और निशा लाल जोड़े में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। लोगों ने कहा, क्या किस्मत है मोहनलाल की। शादी के बाद निशा घर की नई बहू बनकर आ गई। शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ बहुत अच्छा रहा। निशा सबका ध्यान रखती, मीठी बातें करती और घर के कामों में हाथ बटाती। लेकिन धीरे धीरे उसने घर की हर चीज़ को गौर से देखना शुरू किया। एक दिन उसने मुस्कुराते हुए मोहनलाल से पूछा, सुनिए, घर की तिजोरी कहाँ रखी है? अब मैं भी तो इस घर की जिम्मेदारी हूँ। मोहनलाल ने बिना शक किए उसे सब बता दिया। दिन बीतते गए। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, निशा चुपके से उठी। उसने धीरे धीरे कदम रखते हुए तिजोरी की चाबी ढूंढी और स्टोर रूम में पहुंच गई। तिजोरी खुलते ही सोने के गहनों और पैसों की चमक कमरे में फैल गई। निशा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने सारे गहने और नकदी अपने बैग में भरी और रात के अंधेरे में घर से निकल गई। सुबह जब मोहनलाल उठा तो उसने देखा कि निशा कमरे में नहीं है। पहले तो उसे लगा शायद वो मंदिर गई होगी, लेकिन जब तिजोरी खुली और खाली मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा घर हड़कंप में आ गया। माँ रोने लगी। मोहनलाल को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। जांच शुरू हुई। कुछ दिनों बाद पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। निशा पहले भी कई शहरों में इसी तरह शादी करके लोगों को लूट चुकी थी। वो एक पेशेवर लुटेरी दुल्हन थी जो भोले भाले और अमीर लोगों को अपना शिकार बनाती थी। पुलिस ने तलाश शुरू की और आखिरकार उसे दूसरे शहर से गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में केस चला। सबूत पक्के थे। जज ने उसे धोखाधड़ी और चोरी के अपराध में सजा सुनाई। कोर्ट में खड़ी निशा के चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं थी। मोहनलाल टूट चुका था, लेकिन उसने एक बड़ी सीख ले ली थी। उसने समझा कि रिश्ते केवल चेहरे और मीठी बातों से नहीं, बल्कि विश्वास और जांच पड़ताल से बनते हैं। जल्दबाजी में लिया गया फैसला जीवन भर का पछतावा बन सकता है। इस घटना के बाद रामपुर शहर के लोग भी सतर्क हो गए। सबने सीखा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। कहानी खत्म होती है, लेकिन इसकी सीख हमेशा याद रहती है। भरोसा करें, लेकिन समझदारी के साथ। मोहनलाल खिड़की के पास खड़ा था। उसे समझ आ चुका था हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।